जून 2026 दिल्ली के पॉश मालवीय नगर एरिया में एक जलती हुई होटल के ठीक बाहर एक चमचमाती मर्सिडीज खड़ी है, जिसके ओनर उस होटल के अंदर है। होटल अंदर से पूरी तरह राख हो चुका है, पर यह लग्जरी कार आज भी चुपचाप खड़ी अपने ओनर्स का वेट कर रही है, जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। गुड़गांव के अग्रवाल फैमिली की ये ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये एक बहुत ही हॉन्टिंग प्रूफ है आज की दिल्ली का। एक ऐसा शहर जिसके बाहर पैसा और लग्जरी तो बहुत है, पर अंदर का सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। आज दिल्ली का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एयर पोल्यूशन, एंडलेस ट्रैफिक जैम्स, बिल्डिंग सेफ्टी का जीरो सिस्टम और एक एक्सट्रीम हाउसिंग क्राइसिस, जहां लाखों लोग आज भी बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के रहने को मजबूर हैं, ये सब आता है। लेकिन दिल्ली इंडिया का दिल है, और कोई भी सिस्टम तभी हेल्दी हो सकता है जब उसका दिल मजबूत हो। इस शहर को इन इंसिडेंट्स में ऐसे खत्म नहीं होने दिया जा सकता। इट इज टाइम टू मेक दिल्ली ग्रेट अगेन। इसीलिए आज समझेंगे आखिर इंडिया का कैपिटल होने के बाद भी ये शहर अंदर से इतना हैंडीकैप्ड क्यों बन गया है, कैसे नोएडा और गुड़गांव दिल्ली से आगे निकल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा $multi-billion मास्टर प्लान है जो दिल्ली का पूरा डीएनए बदलकर इसे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट और एडवांस्ड नेशनल कैपिटल रीजन बनाएगा। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आप में से 95% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है। आवर टीम वुड बी रियली थैंकफुल फॉर इट। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अपग्रेड। चैप्टर 1 द अनडाइंग कैपिटल। दिल्ली को समझने के लिए आपको सिर्फ एक फैक्ट याद रखना है, शहर को कम से कम 7 बार पूरा का पूरा तोड़ा गया और वापस बनाया गया। एक्चुअली ये स्टोरी 1052 में राजपूतों के लाल कोट से शुरू हुई, और उसके बाद जो भी नया कॉन्करर यहाँ आया उसने पुरानी दिल्ली को मिटाकर अपनी एक नई दिल्ली बना दी। खिलजी ने मंगोल से बचने के लिए सिरी बनाया, तुगलक ने एक मेगा फोर्ट सिटी तुगलकाबाद खड़ी की, जो पानी की कमी के चलते रातों रात खंडहर भी बन गई, और ऐसे ही कई 100 साल तक यहाँ शहर बनते और उजड़ते रहे। फिर 1639 में शाहजहां ने फाउंडेशन रखी शाहजहानाबाद की, जिनके बाय द वे रेड फोर्ट और चांदनी चौक आज भी दिल्ली के हॉटस्पॉट्स हैं। और आखिर में आए ब्रिटिशर्स, जिन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए एक बिल्कुल नया सेंटर बनाया, लटियंस दिल्ली, जहां आज हमारा पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन खड़े हैं। राजा बदले, ईंटें बदली, पर एक चीज जो कोई नहीं छोड़ पाया, लोकेशन। हिमालय और अरावली के बीच ये एक ऐसी जगह है जहां से पूरा नॉर्थ इंडिया कंट्रोल होता था, इसीलिए जिसने भी इंडिया पर राज करना चाहा उसने दिल्ली को ही सिलेक्ट किया। आज आप दिल्ली मेट्रो में बैठकर एक ही घंटे में 1000 साल पुरानी हिस्ट्री को क्रॉस कर सकते हैं। कोई भी पावरफुल राजा दिल्ली को छोड़कर कहीं और जा ही नहीं पाया। तो सवाल यह है कि अगर ये जगह इतनी पावरफुल है तो आज के कॉन्करर्स, जो कॉर्पोरेट्स, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट है, वो दिल्ली छोड़कर कहीं और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज के कॉन्करर्स घोड़े पर नहीं आते, वो आते हैं लैपटॉप और $100 बिलियन की फंडिंग लेकर। और उस नए कॉन्करर को दिल्ली की पुरानी गलियों में अब सफोकेशन हो रही है। चैप्टर 2 द 9th सिटी। यहाँ से ये स्टोरी मॉडर्न और थोड़ी पर्सनल हो जाती है। 70s तक गुड़गांव सिर्फ हरियाणा का एक खेत था, फिर डीएलएफ आया और आज वहाँ फॉर्च्यून 500 कंपनीज के रीजनल हेडक्वार्टर्स बने बैठे हैं। नोएडा ने भी ठीक यही किया और खुद को एक मैसिव आईटी और स्टार्टअप कॉरिडोर बना दिया। और अब इन दोनों के पास इनकी सबसे बड़ी ट्रॉफी आ चुकी है, जेवर एयरपोर्ट की। ये जून 2026 से ऑफिशियली ऑपरेशनल भी हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट के कंट्रोल में बना ये एयरपोर्ट आने वाले टाइम में 7 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। अब ध्यान से सोचो, एक आम इंसान अपना घर नोएडा में ले सकता है, ऑफिस गुड़गांव में जा सकता है और वीकेंड फ्लाइट जेवर से ही पकड़ सकता है। वो अपनी पूरी लाइफ एनसीआर में बिता सकता है बिना दिल्ली के अंदर एक बार भी जाए। ये कोई अर्बन एक्सपांशन नहीं है, ये टेक्निकली दिल्ली का एक इकोनॉमिक इवैक्यूएशन है। और ये बाईपास सिर्फ एयरपोर्ट्स तक ही नहीं रुका, एक नया पैटर्न निकल कर आ रहा है स्मॉग रेफ्यूजीज का। दिल्ली के हेल्थ कॉन्शियस हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स अब सिर्फ एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद रहे, वो घर बेचकर बेंगलुरु और हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं। केतन शर्मा और नताशा उप्पल जैसे प्रोफेशनल्स ने अपनी दिल्ली की प्रॉपर्टी सिर्फ इसीलिए बेच दी क्योंकि उनके बच्चे और एजेड पेरेंट्स दिल्ली की हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। वो किसी बेटर जॉब या बड़ी सैलरी के लिए नहीं गए, वो भाग रहे हैं ताकि उनके बच्चे बिना मास्क के बाहर खेल सके। और ये कोई एक स्टोरी नहीं है, दिल्ली अपने सबसे एजुकेटेड बेस्ट टैलेंट्स को धीरे धीरे खो रही है। गुड़गांव और नोएडा विलन नहीं है, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि अगर प्लानिंग सही हो तो एनसीआर क्या क्या कर सकता है। इनफैक्ट लिसन टू दिस, रियलिटी ये है कि दिल्ली इस देश का 2nd रिचेस्ट सिटी है। तो फिर पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? चैप्टर 3 द $120 बिलियन इल्यूजन। देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली के पास पैसे है, पर सच्चाई यह है कि इन पैसों के पीछे एक बहुत बड़ा इल्यूजन है।
फैक्ट ये है कि पर कैपिटा इनकम के मामले में दिल्ली इंडिया में सबसे आगे है। अगर पर पर्सन वेल्थ उठाकर देखोगे तो दिल्ली का एवरेज इंसान बेंगलुरु या मुंबई के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज से ज्यादा पैसे कमा रहा है। सिर्फ 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स के एक छोटे से एरिया में दिल्ली की इकोनॉमी $120 बिलियन क्रॉस कर चुकी है और ऑलमोस्ट 9% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो हो रही है। ये शहर इतना बड़ा फाइनेंशियल हैवीवेट बन चुका है कि खुद मुंबई बेस्ड पब्लिकेशन को 2018 में लिखना पड़ा कि इंडिया की रियल इकोनॉमिक कैपिटल अब मुंबई नहीं दिल्ली बन चुकी है। लेकिन अब इस ग्रैंड इमेज के पीछे का असली सच समझते हैं। उस $120 बिलियन की इकोनॉमी के ठीक बीच में आज भी 20 लाख से ज्यादा लोग अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में बिना ढंग के कपड़े, पानी और बेसिक रोड्स के साथ रह रहे हैं। और इसीलिए फिर से लौटते हैं उस सवाल पर कि वो सारा पैसा आखिर फिर जा कहाँ रहा है। दिल्ली हमारे देश का वो सबसे अमीर टाइटन है जिसके हाथ पैर कॉन्स्टिट्यूशनल चेन से बंधे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली के पास ग्राउंड पर कुछ चेंजेस करने के लिए जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए वो यहाँ कभी आई ही नहीं है। इसका एक बड़ा प्रूफ है आर्टिकल 239A का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रैप, जिसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमेडी की तरह दिखेगा। लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों सबसे बड़े कंट्रोल सिस्टम्स परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। हैट एंड ग्लोव प्लानिंग के लिए जो सबसे जरूरी बॉडी है DDA, वो स्टेट गवर्नमेंट के नहीं सीधा सेंटर के अंडर आती है। यानी जब तक सेंटर और स्टेट के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव टेंशन्स चलती रहती है तब तक शहर में जो कचरे का बड़ा सा पहाड़ है वो बड़ा होते ही रहता है। इस शहर के पास 1 लाख करोड़ रुपए से बड़ा एनुअल बजट तो है, पर एक सड़क का गड्ढा ठीक करने का सिंपल सा काम भी यहाँ एक फुल स्केल इंटर डिपार्टमेंटल वॉर बन जाता है, क्योंकि ऊपर का फ्लाईओवर किसी एजेंसी का होगा, नीचे की रोड किसी दूसरे एजेंसी की होगी और साइड वाला सीवेज किसी तीसरी बॉडी का। इन चीज़ों का असर डायरेक्टली लोगों की डेली लाइफ पर पड़ता है। जनवरी 2026 में यमुना में अचानक अमोनिया का लेवल इतना डेंजरसली स्पाइक हुआ कि दिल्ली के 9 में से 6 मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को ओवरनाइट बंद करना पड़ा। आपके पास पेपर पर $120 बिलियन की इकोनॉमी तो हो सकती है, पर अगर 6 बड़े पानी के प्लांट्स इसीलिए एक हफ्ते तक बंद करने पड़े क्योंकि अलग अलग एजेंसीज आपस में लड़ाई कर रही है, तो वो सारे एसेट्स सिर्फ एक धोखा है। चैप्टर 4 द 5 लेयर रीबिल्ड। पर दिल्ली वो शहर है जो मरता नहीं है और इस बार जो काउंटर अटैक शुरू हुआ है वो सिर्फ लोगों को यहाँ से वहाँ जल्दी पहुँचाने के लिए नहीं है। इस बार शहर के पूरे DNA को बदलने का एक $multi-billion रोड मैप बनाया है। लोग कहाँ काम करेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे और उनका सिटी सांस कैसे लेगा, सब। मास्टर प्लान 2041 के अकॉर्डिंग दिल्ली अपनी सबसे बड़ी ताकत यूज कर रही है इसकी यंग वर्कफोर्स, जिनकी एवरेज एज सिर्फ 35 ईयर्स है। वो पुराने मिल्स और फैक्ट्रीज में काम नहीं करना चाहते, इसीलिए अब पूरे शहर से पुरानी स्मोक रिलीज करने वाली इंडस्ट्रीज को बैन करके उनकी जगह पे बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जा रहे हैं। और जब एक मेगा सिटी अपने आप को साइबर इकोनॉमी और टेक हब में लेवल अप करती है तो वहां बनने वाली नई हाई पेइंग जॉब्स के लिए आपको भी AI, ML और टेक मैनेजमेंट जैसी स्किल से एलिवेट करना पड़ता है और उस मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। स्मॉग से लड़ने के लिए दिल्ली ने एक बहुत बड़ा मूव खेला है। आज इस सिटी के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस फ्लीट है, सिर्फ चाइना के शेंजन और चिली के सैंटियागो के बाद। 2029 तक ये फ्लीट 14,000 ई बसेस तक पहुंचेगा, जिसे सपोर्ट करने के लिए 18,000 चार्जिंग पॉइंट्स का एक मेगा नेटवर्क भी पूरे सिटी में लगाया जा रहा है। लेकिन सिर्फ बसेस बदलना काफ़ी नहीं था, इसीलिए दिल्ली ने अपना पूरा जोनिंग सिस्टम ही रिप्लेस कर दिया है, जिसे कहते हैं TOD। ट्रैफिक जैम्स हटाने के लिए अब हाउसिंग और मेगा ऑफिसेस डायरेक्टली मेट्रो और 160 किलोमीटर्स की नमो भारत RRTS स्टेशंस के ठीक ऊपर बनेंगे। सराय काले खान इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। इस मिशन का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। 2041 तक दिल्ली की 80% ट्रिप्स प्राइवेट कार्स में नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होनी चाहिए। और लास्ट में उस यमुना के लिए, जिसे हमने मरने के लिए छोड़ दिया था, एक ग्रीन ब्लू शील्ड बनाया जा रहा है। नदी के आसपास 9700 हेक्टेयर्स का एक ओ जोन लॉक कर दिया गया है, जिससे वहां एक 300 मीटर्स का ग्रीन बफर किसी भी एनक्रोचमेंट को रोकेगा और नई बायोडाइवर्सिटी को भी जिंदा करेगा। देखिए, कोलैप्स कर रही मेगा सिटी को ठीक करने के लिए सिर्फ थोड़े से ज्यादा पेड़ लगा देना या नई बसेस खरीदना काफी नहीं होता। इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चरल रीसेट चाहिए होता है। और इस बार दिल्ली अपने जख्मों पर बैंडेड नहीं लगा रही, वो अपना पूरा DNA वापस लिख रही है। What are your thoughts? Can Delhi rise again? बताइए कमेंट्स में। मैं हूं झील और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।